गाली देता था टीवी पर उसको उतनी बड़ी वजारत मिलती थी, और जो सबसे बड़ी गाली देता था वो उस वक्त का जॉनी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान था, जिनका सारा वक्त गाली गलौच और मजाक में सर्फ होता रहा। उन्होंने अवाम की खिदमत खाक करनी थी, और इसीलिए पाकिस्तान का जो हाल हुआ वो हुआ, क्योंकि जिन्होंने आपकी खिदमत करनी थी वो सारा दिन गाली गलौच और इल्जामात लगाते रहते थे। हम पर बुरा वक्त था, उन्होंने दिन रात गाली निकाली, हमारा मजाक उड़ाया। आज उन पर बुरा वक्त है, हम उनका मजाक नहीं उड़ाते। शेर को मिटाने के लिए कई आए और कई गए, मगर शेर वहीं खड़ा रहा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का ठोकर न्याज बेग जलसे से खिताब, कहा मियां नवाज शरीफ ने अवाम की खातिर इक़्तिदार के कम और मुश्किलात के दिन ज्यादा देखे हैं। जो हमारा मजाक उड़ाते थे आज उन पर बुरा वक्त है, हम मजाक नहीं उड़ाते। 4 बरस ऐसे जोकरों की हुकूमत थी जो जितनी बड़ी गाली देता था उसे उतनी बड़ी वजारत मिलती थी। हेल्थ कार्ड जिसका ठेकेदार कोई और बना है, वो प्रोग्राम नवाज शरीफ ने बनाया था। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश न होती तो क्या आज इतनी महंगाई होती। मरियम नवाज का जलसे से खिताब, कहा कि अवाम परेशानी की हालत में नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं। अगर 8 अक्टूबर को ये आलम है तो 21 अक्टूबर को क्या होगा। कायद नून लीग के इस्तकबाल के लिए कारकुनान को मुतहरिक करने का मिशन। NA 127 में खातीन की जानिब से तांगा रैली का एहतमाम। रैली में खातीन की बड़ी तादाद ने तांगे पर सवार होकर शिरकत की। तांगा को पार्टी परचमों और बैनर से सजाया गया। अब एक जो है वो फिर से प्रोपेगेंडा, पहले ये प्रोपेगेंडा था वो आएंगे ही नहीं, आ ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। फिर जब वो अनाउंसमेंट हो गया कि वो 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो उसके बाद एक नया प्रोपेगेंडा हुआ, वो नहीं जी, वो अपना वो ये हुआ है कि एक ग्रुप सरगर्म हो गया है, और अब जो है वो मियां साहब को दोबारा ये कहा जा रहा है कि वो वापस ना आए। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डेस्परेट एफर्ट्स हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान पर एक जमात मनफी बातें कर रही है। लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी कहती हैं प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आ रहे, साबिक वज़ीर आज़म ज़रूर वापस आएंगे। मियां शहबाज शरीफ वाज़े तौर पर कह चुके हैं। गवर्नर पंजाब से निगरान वफाकी वज़रा उमर सैफ और खलील जॉर्ज की मुलाकात हुई। मुल्क की इक़्तिसादी, सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मोहम्मद बिलकुर रहमान ने उमर सैफ की IT के शोबा में खिदमात को सराहा। जमात इस्लामी PP 155 का माहाना मुशावराती इजलास। नायब अमीर जज जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच की ख़ुसूसी शिरकत। 15 अक्टूबर को खातीन के धरने और दस्तक मुहिम के हवाले से मुशावरत की। महंगाई का तूफान न थम सका। चिकन, सब्जियों और फलों की कीमत बदस्तूर आसमान पर। अदरक, लहसुन, टमाटर और सब्ज मिर्च की खरीदारी मुश्किल हो गई। मुर्गी का गोश्त 512 रुपये फी किलो हो गया। बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ठीक है। कोई देखने वाला नहीं है कि कौन किस प्राइस पे क्या चीज़ बेच रहा है। डॉलर भी डाउन हुआ है और काफ़ी डाउन हुआ है। इसके अलावा आप देख लीजिए पेट्रोल कितना कम हुआ है। तो कोई चीज़, एक भी चीज़ मुझे बता दें कि जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं कोई कम हुई हों, कोई भी नहीं कम। कोई चीज़ सस्ती नहीं है यहाँ पे, मतलब डबल रेट है हर चीज़ के। एक से एक दिन हर रोज़ महंगाई बढ़ रही है। जो चीज़ पहले 100 रुपये थी अब वो 150-200 को चेज़ कर गई है। मतलब बहुत महंगाई है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा आवाम को। इसमें महंगाई तो कोई कंट्रोल नहीं है, ना कोई चेक एंड बैलेंस है, ना कोई रेट लिस्ट लगी गई है। अब बाज़ार से ज़्यादा बल्कि एतवार बाज़ार महंगा है, इस वजह से कि यहाँ पे तो कोई चेक बैलेंस भी नहीं है, ना कोई रेट लिस्ट लगी हुई है। लोगों को लूट रहे हैं, बस जिसका जी जो चाहे वो बना रहा है। डॉलर की कदर में कमी के बाद सोने की कीमत भी गिरने लगी। सोने की कीमत में 51,400 रुपये फी तोला कमी हो गई। 2,40,000 से 1,88,600 रुपये फी तोला तक आ गया।
शहर में डेंगू के वार थम न सके, एक ही रोज में 52 नए मरीज रिपोर्ट हुए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 36 मरीज जेर इलाज हैं। रवां साल शहर में डेंगू के मरीजों की तादाद 2130 हो गई। लाहौर समेत 3 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आखिरी रोज। 6 रोज में 46,78,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। शहर में 21,15,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी गई। दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। PIC में ICU और नए ऑपरेशन थिएटर्स बनेंगे। 100 नए बेड्स का भी मजीद इजाफा होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को 3 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का PIC का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स में तिबी सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों से सहूलियात और मुफ्त अदवायात की फराहमी बारे दरियाफ्त किया। बैरून मुल्क से सर्जन्स की खिदमात लेने की हिदायत। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे इंतज़ाम 20वां JCAT इम्तिहान, लाहौर से 5,550 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। प्रोफेसर महमूद अयास ने इम्तिहानी मराकज़ में इंतज़ामात का जायजा लिया। महकमा खजाना पंजाब के स्पेशलाइज्ड यूनिट्स अफरादी क़ुव्वत की कमी का शिकार। डेबिट और रिस्क मैनेजमेंट यूनिट में दफ्तरी उमूर मुतासर होने लगे। पंजाब हुकूमत ने स्पेशलाइज्ड यूनिट्स में 10 पोस्टों पर भर्ती की मंजूरी दे दी। पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों के मामले पर पेशरफ, एंटी करप्शन का जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को खत। कहा, प्रोफेसर सानिया जोहरा मलिक को गैर कानूनी बोर्ड के जरिए तरक्की दी गई। तहकीकात में मालूम हुआ प्रोफेसर मुमताज अनवर चौधरी ने फेवरेटिज्म किया। पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। शहर में 190 मकामात पर ट्रैफिक पुलिस की नाकाबंदी। CTO लाहौर का 18 साल से कम उम्र ड्राइविंग पर गाड़ी, मोटरसाइकिल थाने या ट्रैफिक सेक्टर बंद करने का हुक्म दिया। IG पंजाब का अखुवत फाउंडेशन के इश्तराक से तालीम दोस्त इक़दाम। पुलिस मुलाजिमीन के बच्चों को जदीद कंप्यूटर कोर्सेज कराने का फैसला। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है, तलबा मुस्तफीद होने के लिए रजिस्ट्रेशन फौरी मुकम्मल करवाएं। LDA का शहर में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ एक्शन। रायवन रोड पर निजी हाउसिंग सोसाइटी का दाखिली गेट और बाउंड्री वॉल मिसमार कर दी गई। ऑपरेशन में LDA की इन्फोर्समेंट विंग और पुलिस ने हिस्सा लिया। खस्ता हाल सड़कें, नाकिस, सीवरेज समेत मुख्तलिफ मसाइल का होगा अजाला। पंजाब के महकमों को तमाम फंड्स वापस मिल गए। सूबाई महकमों को 1,09,20 करोड़ रुपए के बकिया फंड्स जारी कर दिए। मुगलपुरा में अनवार मदीना वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम 29वां सालाना रूहानी इज्तिमा, उलमाए कराम और नात ख्वानों की कसीर तादाद में शिरकत। इज्तिमा में मौलाना मोहम्मद शौकत अली कादरी ने शुरका से खुसूसी खिताब किया। ज़मीन.com के ज़ेरे एहतमाम निजी होटल में प्रॉपर्टी सेल्स मेले का इनेकाद। दर्जनों तामीराती मंसूबे पेश किए गए। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में दिलचस्पी रखने वाले हज़ारों सरमायाकारों की फैमिलीज की हमदा शिरकत। ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लईक इफ्तिखार ने कहा, ज़मीन.com ने पाकिस्तान समेत बैरून मुल्क में भी अपना मकाम बना लिया। सरमायाकार बड़े मंसूबों में सरमायाकारी को तरजीह देते हैं।